ओम शांति। श्री श्री रुद्र शिव बाबा संगम पर आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिस यज्ञ में हम ब्राह्मण अपने सारे पुराने संस्कारों की, विकारों की आहुति डाल नई दुनिया की स्थापना करते हैं। हम स्वयं भी परिवर्तन होते और सारे विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 10 नवंबर 2022 के मधुर महावाक्यों को। बच्चे टीचर को फारकती कब देते हैं? जब टीचर को भूल जाते हैं, जब मुरली मिस करते हैं। हमारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल से समझ आता है, क्योंकि ये परंपरा नहीं चलता, ये अभी ही प्राय लोप हो जाता है। शिव बाबा संगम युग पर आकर क्या करते हैं? जगाते, वर्षा देते, गीता का ज्ञान देते, राजयोग सिखलाते, 3 धर्म स्थापन करते, सतयुग का द्वार खोलते, विश्व की बादशाही देते, पतितों को पावन बनाते, सच्चा सच्चा पैगाम देते, मध्याजी भव की पढ़ाई पढ़ाते। क्या होने से क्या होता है? धारणा करने से ऊंच पद पाते, ज्ञान की धारणा से सद्गति होती। बाप से ज्ञान लेने से भक्ति नहीं रहती। जब दुखी होते तो बाप को पुकारते। रावण राज्य शुरू होने से ठोकरें खाना शुरू करते। सत्युग की प्रारब्ध पूरी होने से भक्ति शुरू होती। गरीबों की पाई पाई यज्ञ में पड़ने से वे साहूकार बनते। देवी देवता धर्म स्थापन होने से बाकी सब धर्म विनाश होते। किसको क्या कहा जाता है? बाप को नॉलेजफुल, द्वापर को रावण राज्य, स्थापना को सेरेमनी, घोर सोजरे को राम राज्य, धर्म स्थापक को पैगंबर, दुख हरने वाले को हरि, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करने को योग बल। संगम युग में क्या क्या होता है? ज्ञान घृत मिलता, सारी रोशनी मिलती, हम हर एक को पैगाम देते, हम नई दुनिया स्थापन करते, हम वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते, रावण राज्य राम राज्य में ट्रांसफर होता। हम बच्चे किन बातों को जानते हैं? श्री कृष्ण को हरि नहीं कहेंगे। शिव बाबा वैकुंठ का द्वार खोलने आया है। राम राज्य और रावण राज्य किसे कहा जाता है? 84 के चक्र और सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को। क्राइस्ट गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। गॉड फादर के नई दुनिया स्थापन करने और पतितों को पावन करने के कर्तव्य को। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्राय लोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। बाबा ने कुछ बातों का स्पष्टीकरण दिया, ऐसा क्यों होता है? हमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नन्स हम हैं क्योंकि हम एक को याद करती हैं। द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल जाते हैं। हम ऊंच ते ऊंच चोटी ब्राह्मण हैं क्योंकि हम ऊंचे ते ऊंची विश्व की सेवा करते हैं। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। सतयुग में हम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। किन बातों को धारणा में लाना है? हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। स्वयं सुख का सागर हम बच्चों के लिए सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो हम बच्चों को किसी भी हालत में, कैसी भी परिस्थितियों में मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। और जो ज्ञान हम बच्चों को प्राप्त हुआ है, वो दूसरों को देकर विश्व कल्याणकारी का टाइटल लेना है। ओम शांति।